अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो advancedcs.com से देख रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी फाइल्स को माइक्रोसॉफ्ट एज को इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम अपनी ब्राउज की गई हिस्ट्री को व्यू कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा यूज़र जो है वो उसे एक्सेस ना कर सके। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम अपनी फाइल्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो होता यह है कि हम हर किस्म की फ़ाइल इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि जिप फाइल्स होती हैं, जिनका हम पिछले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं, एक पैकेज फाइल्स होती हैं, और साथ ही साथ हम पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं या हम अपनी कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ पहले पीडीएफ को देखते हैं पहले कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए कोई अलग एप्लीकेशन नहीं खोलता, बल्कि न्यू टैब में उसको आपको शो करना शुरू हो जाता है। तो हम पहले पीडीएफ फाइल्स को देख लेते हैं। हम कोई भी पीडीएफ फाइल खोल लेते हैं यहाँ से। जैसे मेरे पास यहाँ पर सारी जो है वो पीडीएफ फाइल्स अपीयर हुई हैं, क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगी यहाँ पर, जैसे ही मैं माउस किसके ऊपर होवर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन आ जाती है नीचे एड्रेस में, वो डॉट पीडीएफ की एक्सटेंशन के साथ आ जाती है। इसका मतलब इसको व्यू कर सकती हूँ। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में खोलूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये बिल्कुल एक बिल्कुल वेब लेआउट तो नहीं, लेकिन ये मेरे पास एक बिल्कुल पीडीएफ लेआउट आ गया है। अगर मुझे इसको सेव करना है या डाउनलोड करना है तो मैं सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और सेव एज के बटन के ऊपर क्लिक करूँगी। अब ये मेरे से लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड्स में ही सेव करना चाहती हूँ और सेव। अब मेरी ये फाइल जो है वो डाउनलोड्स में सेव हो चुकी है डाउनलोड की लोकेशन पर। ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा हमने अपनी जो भी फाइल डाउनलोड की है उसको हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में कैसे व्यू कर सकते हैं, वो ये है कि हम दोबारा से अपने हब में जाएंगे। हमारी जो ये चीज़ थी, ये जो है हमारे पास रीडिंग के लिए था, ये फेवरेट्स के लिए था, ये चीज़ हमारे पास डाउनलोड के लिए है। अच्छा, ठीक है, हमने जो भी अभी अब खोला, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब हम कोई जिप फाइल डाउनलोड करके देखते हैं ताकि वो हमारे पास अपीयर हो जाए हमारे डाउनलोड्स में। इसको जिप करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई जिप फाइल ओपन हो गई होगी। जैसे अगर मैं इसको खोलती हूँ तो ये मेरे पास जिप फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक जिप फाइल को इंस्टॉल करके दे देगा, और वो जिप फाइल जो मैं डाउनलोड कर लूँगी यहाँ पर, वो डाउनलोड हुई हुई जिप फाइल मुझे हब में यहाँ पर डाउनलोड में नजर आएगी। क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी डाउनलोड हुआ नहीं है, मैंने अभी कुछ भी करंटली डाउनलोड नहीं किया है, तो इस पीडीएफ की फाइल को सेव किया जो कि यहाँ पर शो नहीं होती है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, यहाँ पर जो फाइल है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी कि ये फाइल मैंने डाउनलोड की है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को रिमूव कैसे कर सकते हैं और व्यू कैसे कर सकते हैं। हम जो भी वेबसाइट्स पर जो भी या वेब सर्वर्स को यूज़ करते हुए हम जो भी ब्राउजिंग करते हैं, वो ब्राउजिंग हमारे पास एक लिस्ट में मेंटेन होती रहती है जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कभी कभी हम ऐसे पेजेस को ब्राउज करते हैं वेब ब्राउजर्स को यूज़ करते हुए जो हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा यूज़र उसे देखे, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं। तो हम उसको डिलीट ऐसे करते हैं कि हम हब में जाएंगे। ये चीज़ हमारे पास डाउनलोड के लिए थी, ये रीडिंग लिस्ट के लिए, ये फेवरेट्स के लिए, और ये जो चीज़ क्लॉक टाइप हमारे पास बनी हुई है ये हमारी हिस्ट्री है। इसमें जो भी वेब पेजेस मैंने विजिट किए हैं वो सारे यहाँ पर मुझे व्यू हो रहे हैं। हम इनको डिलीट कर सकते हैं कि अगर सिंपल मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक डिलीट की ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी मैंने bing.com से जितने भी विजिट्स की हैं उन तमाम टैब्स को जो है, उन तमाम वेब पेजेस और वेबसाइट्स को मैं रिमूव कर दूँ, तो मैं डिलीट ऑल विजिट्स टू bing.com पे क्लिक करूँगी। तो मैंने जितने भी विजिट्स किए हुए हैं bing.com के, वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं यहाँ पर। इस तरह से मैं तमाम हिस्ट्री भी क्लियर कर सकती हूँ। क्लियर ऑल हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर और 1 बाय 1 भी वेब पेज को डिलीट कर सकती हूँ। इस तरह से जिसके ऊपर रेड क्रॉस आता है उसके साथ भी मैं डिलीट कर सकती हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हिस्ट्री को डिलीट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, और आप ये चाहते हैं कि कोई भी ब्राउजिंग जो आपने की है किसी भी वेबसाइट को वो कोई दूसरा एक्सेस भी ना करे, तो उसके लिए एक तरीका और भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज आपको प्रोवाइड करता है। वो ये है कि आप दोबारा से मेन्यू में जाएँ, मोर एक्शन के मेन्यू में जाएँ, और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू इन प्राइवेट विंडो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और प्राइवेट विंडो अपीयर हो जाएगी, जो इसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन प्राइवेट, लेकिन इसका इंटरफेस बिल्कुल इसी की तरह ही है, बस यहाँ पर इन प्राइवेट की ऑप्शन है। यहाँ पर इन प्राइवेट ब्राउजिंग में जो भी चीज़ आप ब्राउज करेंगे, जो भी वेब पेज को या वेबसाइट को ब्राउज करेंगे, उसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी और कोई भी यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। आपकी वही चीज़, वो ब्राउजिंग जो है वो प्राइवेट रहेगी। तो अपनी ब्राउजिंग को प्राइवेट रखने के लिए आप इन प्राइवेट टैब को भी यूज़ कर सकते हैं।